हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम जनरल एंट्री का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको जनरल एंट्री का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जनरल एंट्री किस प्रकार से की जाती है। उसमें हमने बताया था आपको कि इसमें जो डेबिट और क्रेडिट का रूल होता है उसको किस प्रकार से इसमें सॉल्व किया जाता है। इसके हमने बताया था कि अकाउंट्स में दो चीज़ें होती हैं। एक तरफ होती है एसेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस, और एक तरफ होते हैं लायबिलिटीज, इनकम और गेन्स। इसमें हमने बताया था कि जब भी एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो इनको हम क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही लायबिलिटीज, इनकम और गेन को जब इंक्रीज करते हैं तो इनको क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज करते हैं तो डेबिट करते हैं। ये जो अप्रोच थी हमारी, ये थी मॉडर्न अप्रोच। इसमें हमने आपको बताया था कि ये मॉडर्न अप्रोच है हमारी। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम इस प्रकार से वर्क करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने लास्ट में जाते जाते आपको होमवर्क दिया था, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन दिए थे। तो चलिए पहले इनको क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं किसने कितना सही किया है। पहला क्वेश्चन है, बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी। तो इसमें हमने बताया था कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो ट्रांजेक्शन कैसी हो जाती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर कैश का इनपुट और आउटपुट नहीं हुआ है, यहाँ पर व्यक्ति का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जब परचेज़ किया है तो परचेज़ करते समय सामान आपका इंक्रीज़ होगा, तो परचेज़ की एंट्री में क्या होगा, परचेज़ डेबिट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम परचेज़ अकाउंट डेबिट। अब अगर हम कैश में करते तो यहाँ पर आ जाता टू कैश, यानी कि कैश हमारा चला जाता। बट हमने इधर क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन करी है तो उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जिसको हम कैश देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टू सिंह एंड कंपनी। ठीक है, और अमाउंट आ जाएगा 20,000 से। ठीक, सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री कह रहा है कि परचेज फर्नीचर। अब यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज किया था। हमने बताया था कि परचेज वर्ड यूज़ करते हैं सिर्फ गुड्स के लिए। अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, अगर आप कुछ और चीज़ परचेज करते हो तो उस चीज़ का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर जब आपके पास आएगा तो फर्नीचर है आपकी एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज, तो उसको करेंगे डेबिट। और परचेज करते समय कैश क्या होगा, डिक्रीज। तो कैश भी क्या है, एसेट्स, और डिक्रीज होने पर वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो यहाँ पर जनरल एंट्री आपकी बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा आपको 2,000 रुपीज से। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री कह रहा है सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स टू श्याम। यहाँ पर भी क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन चल रही है और आपने सोल्ड करा है गुड्स। अब गुड्स क्या हो जाएंगे आपके पास से कम। जब गुड्स कम होंगे तो उनको क्या करेंगे, क्रेडिट। और श्याम, श्याम से आपको पैसे लेने ही, तो उसको बनाओगे आप डेटर। तो डेटर बनाने के लिए उसे करोगे आप डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी श्याम डेबिट टू सेल। ठीक है, श्याम डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000 से। फोर्थ एंट्री कह रही है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर कैश में आपने सोल्ड करा है, जिसका मतलब कैश आपके पास इंक्रीज हो रहा है, और कैश इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैश तो डेबिट हो जाएगा, और सेल करा है तो उसकी वजह से सेल तो हो जाएगी आपकी क्रेडिट। तो यहाँ पर फोर्थ एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा इसमें 4,000 रुपीज। ठीक है, फिफ्थ एंट्री सोल्ड फर्नीचर। तो आपने सोल्ड कराया फर्नीचर तो कैश तो तब भी इंक्रीज होगा, तो कैश इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर।
5,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे जो कि है टी.एस. ग्रेवाल का। ये क्वेश्चन हमने टी.एस. ग्रेवाल बुक से लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पास द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है, और रूल आपको वही याद रखना है, मॉडर्न रूल। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2022 को बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो पैसे लगाए जाते हैं उसको कहते हैं हम कैपिटल, ठीक है, और कैपिटल हमारी होती है लायबिलिटीज, और आपने कैश भी लगाया है। तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस के अंदर क्या क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर एक तो कैश इंक्रीज हो रहा है और दूसरा लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। आप अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान रखिए, ठीक है ना, कि बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रही है और कैश भी इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो वो होती है क्रेडिट, और जब कैश क्या है, एसेट्स, वो इंक्रीज होता है तो होता है डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश जब इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट करना है, और डिक्रीज होगा तो आपको क्रेडिट करना है। इतना ध्यान रखो, बाकी आपकी एंट्रियाँ सिंपल तरीके से हो जाएंगी। इसमें क्या करना है, कैश इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जब कोई व्यक्ति कैश लगाता है तो बिजनेस के अंदर कैश बढ़ जाएगा, और साथ में क्या इंक्रीज हो रही है, कैपिटल। इसमें जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा आपके पास 1 लाख रुपीज। सिंपल। डेट आ जाएगी इसमें 1 अप्रैल की। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रही है गुड्स परचेज फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किए हैं तो इसका मतलब गुड्स इंक्रीज हो गई, और गुड्स क्या है, हमारी एसेट्स। तो एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट हो जाएगी, और कैश में परचेज किए हैं तो कैश हमारी एसेट्स से, ये भी आप परचेज करते समय क्या होगा, कैश आपको देना पड़ता है, तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो कैश अगर डिक्रीज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ये चीज़ लिखी है हमने अभी। तो कैश डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ये डेबिट हो जाएंगे। अब गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, ये आपको मैंने पहले बता रखा है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि परचेज से क्या हुआ है, गुड्स आपके इंक्रीज हुआ है, और दूसरा क्या है, कैश आपका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कितने रुपए के, 25,000 रुपये से। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है कि अब आपके पास कैश का लेन देन नहीं हुआ, आप व्यक्ति के नाम से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। तो आपने परचेज करा है गुड्स, तो परचेज की एंट्री में तो परचेज तो डेबिट होता है। अब किससे करा है, पंकज से। तो जब आपने कैश में करा था तो कैश क्रेडिट कर दिया था, अब आपने पंकज से कराया तो पंकज को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, ठीक है, कितने रुपए से, 18,000 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या कह रहा है, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। ये भी क्रेडिट पे हो रही है, और सोल्ड कर रहे हैं मगर आपकी बार। तो सोल्ड करते समय तो गुड्स क्या होते हैं, कम होते हैं, तो सोल्ड को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्योंकि गुड्स कम हो रहे हैं। और क्रेडिट यानी कि नरेश को आप डेबिट करोगे, क्योंकि एक चीज़ क्रेडिट होगी और एक चीज़ डेबिट होगी। तो सेल तो हो गया क्रेडिट और नरेश होगा डेबिट, क्योंकि ये हमारा क्या बन जाएगा, डेटर। अब हम इससे पैसे लेंगे, जिस व्यक्ति से पैसे लेने होते हैं उसे डेटर बना देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 5 अप्रैल की एंट्री, नरेश को डेटर बना देंगे। तो नरेश डेबिट टू सेल, ठीक है, कितने रुपए से, 9,000 रुपये से। अब नेक्स्ट एंट्री है 7 अप्रैल की,
गुड्स रिटर्न टू पंकज, अब आपने पंकज को रिटर्न कर दिए गुड्स, ठीक है, कितने के, 12,000 के। आपने पंकज से परचेज किया था कितने का, 18,000 का, और 12,000 का सामान वापस कर दिया। तो देखो बहुत ही सिंपल एंट्री है, इसको कहेंगे हम परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने उससे परचेज किया था अब वापस कर दिया, तो इसको कहते हैं परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न में एंट्री हो जाएगी आपकी रिवर्स एंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर आपने पंकज को क्रेडिट किया था, अब रिटर्न करते समय पंकज को डेबिट कर दोगे, सिंपल, उतने रुपए से वो कम हो जाएगा। तो 7 अप्रैल में एंट्री हो जाएगी आपकी पंकज डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो इस ट्रांजेक्शन को कहेंगे हम परचेज रिटर्न, ठीक है, कितने रुपए से, 12,000 से। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अब नरेश को हमने क्या करा था, सेल करा था, नरेश को सेल करी थी, अब नरेश ने क्या कर दिया, सेल को रिटर्न कर दिया, तो सेल रिटर्न हो जाएगी, तो इसमें भी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो जो नरेश अकाउंट डेबिट टू आपने लिखा था नरेश डेबिट टू सेल, इसको रिवर्स कर दो रिटर्न में, तो रिवर्स में एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट टू नरेश 1,400 रुपीज से। नेक्स्ट एंट्री है कैश पेड टू अजय। आप अजय को कैश पेमेंट कर रहे हो, तो कैश आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कैश कम होगा तो क्या होगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। और अजय कोई हमारा क्रेडिटर होगा, उसको आप डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी अजय डेबिट टू कैश, अमाउंट आ जाएगा आपका 6,000 रुपीज से। नेक्स्ट एंट्री कह रही है कमीशन रिसीव्ड। अब देखिए कमीशन रिसीव का मतलब होता है कि आपने कैश रिसीव करा है कमीशन के रूप में, तो कैश रिसीव हुआ है तो कैश तो डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। और किस वजह से कैश डेबिट हुआ है, टू कमीशन, तो कमीशन हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम, ठीक है। तो इनकम जब भी बढ़ती है तो हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो इसलिए हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 2,700 रुपये से। क्या नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर परचेज। अब आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो जब भी किसी फिक्स एसेट्स का नाम आता है तो वो फिक्स एसेट्स इंक्रीज होती है, तो यानी कि फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, और जब भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो आप उसे करते हो डेबिट, ठीक है। और आपने जब परचेज किया होगा तो कैश को क्या करा होगा, कम, भाई कैश में परचेज किया है तो कैश हो रहा है डिक्रीज, जिसकी वजह से कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000 रुपये से। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है रेंट पेड टू अमित। आपने अमित को रेंट पेड करा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ना नाम आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उधार में एंट्री हो जाएगी, ये उधार एंट्री नहीं है, क्योंकि आपने बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि रेंट पेड कर दिया है, पेड का मतलब कैश कम हो गया आपका, तो कैश जब कम हो जाता है तो कैश तो हो जाएगा क्रेडिट, और रेंट हमारा क्या है, खर्चा, तो उस खर्चे की वजह से खर्चा हो जाएगा डेबिट, क्योंकि जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो होते हैं आपके डेबिट, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। ध्यान रखना नाम नहीं आएगा, यहाँ पर आपने पेमेंट कर दी है, ठीक है ना, कितने रुपए की, 5,000 रुपीज़ की आपने पेमेंट यहाँ पर कर दी है। नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। यहाँ पर भी कैश बोल दिया, बट नाम भी बोला है, नाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह दिया, कैश। आपने सोल्ड करा है गुड्स किस में, कैश में। अब सेल करने पर तो क्रेडिट होती है सेल, और कैश आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि जब आप सेल करोगे तो कैश होता है इंक्रीज, और इंक्रीज होने पर उसे करते हैं डेबिट, ठीक है। तो सिंपल बात है कि कैश तो हो जाएगा डेबिट और सेल हो जाएगी क्रेडिट, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी एंट्री हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। अगर आप इंट्रोडक्शन को एक बार सही से समझ जाएं तो आप सारी एंट्रियाँ बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे।
नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल, सिंपल सा है, कैश में आपने सेल करा है, कैश में सेल करा है तो यही एंट्री हो जाएगी जैसे कि ऊपर वाली हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब कैश में सेल करा है तो सिंपल बात है ना कि किसी व्यक्ति को ही करा होगा, जैसे ही ऊपर वाली एंट्री है वैसे ही नीचे वाली एंट्री है। कैश में सेल करा है तो कैश आ गया आपके पास और गुड्स कम हो गया आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट 5000 रुपीज़। आपने कैश रिसीव कर लिया नरेश से, तो कैश रिसीव करा है नरेश से तो कैश तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी कैश इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, तो यहाँ पर कैश तो डेबिट हो जाएगा। सिंपल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट। अब जिस व्यक्ति से करा है उस व्यक्ति का आ जाएगा नाम नीचे टू नरेश, ठीक है। कितने रुपए से? 5000 रुपीज से। लास्ट एंट्री कह रहा है कि सैलरी पेड। अब देखो यहाँ पर पेड वर्ड बोल दिया तो पेड का मतलब है कैश आपका क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। तो कैश डिक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और सैलरी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंस खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे, तो खर्चे जब भी बढ़ते हैं तो वो होते हैं आपके डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपका क्या हो गया यहाँ पर कम, कितने से, 10,000 से, ठीक है। तो ये एंट्री हुई है हमारी समाप्त।